बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ना दो स्क्रिप्ट देखते हैं ऐसे जो कि अच्छी स्क्रिप्ट हैं, टीपीएलपी और टीपीएलपी और टीपीएल दोनों अच्छे स्क्रिप्ट हैं, बेहतरीन स्क्रिप्ट हैं, दोनों ने अच्छी मूवमेंट दी हुई है। ठीक है, और उसने तो अपना डिविडेंड या पता नहीं बोनस भी अनाउंस किया है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि दोनों अच्छे स्क्रिप्ट हैं और दोनों में तेजी एक्सपेक्टेड है कल भी, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ पैनिक क्रिएट किया गया था, वो अब न्यूज़ जो है ना वो उसकी रेक्टिफिकेशन उसने कर दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो जो जिसकी बेस पे आज सेलिंग आई थी, तो इंशाल्लाह ताला कल जो है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी न्यूज़ जो है ना वो के उसको नलीफाई जो किया गया। तो आज के दिन जो मंदी हुई थी, जो कि इंडिविजुअल्स ने पैनिक में माल सेल किया है, तो बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है ना उसमें बढ़ सकते हैं। और अगर ये नहीं न्यूज़ का इम्पैक्ट आता, तो फिर मंदी एक्चुअल है मार्केट में ना। तो लेकिन ये अच्छे स्क्रिप्ट हैं, ये भी बैक होंगे इंशाल्लाह ताला बाकी स्क्रिप्ट के साथ साथ। और लॉन्ग भी ये अच्छे हैं और लेके बैठ सकते हैं आप। ठीक है, और सबसे पहला टीपीएल है। टीपीएल बेहतरीन चाल चल रहा है आजकल, और इसका इसका जो सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है वो देखिए, डेली बेस पे ही आहिस्ता 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 रिकवरी की तरफ जा रहा है ना। जब ये 26 से लेकर अब दोबारा इसने लो लगाया 15 तक का, तो मैकडी इसकी दोबारा अब रिकवरी की तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये अपनी रिकवरी करेगा। ठीक है, और 19.7 या 19.5 से ऊपर ऊपर ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसको लेके बैठ सकते हैं। ये और टीपीएल दोनों इकट्ठी चाली चलते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है ना, एक बढ़ रहा हो तो दूसरा भी कॉपी करके उसको बढ़ता है, जो मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाय लेवल्स मैंने आपको बताया, इससे नीचे जो है ना इसको होल्ड करके बैठना फजूल है। 19.7 या 19.5 से नीचे ना, फिर ये दोबारा जरा बड़ी करेक्शन में जा सकते हैं। तो फिर इसके बाद अगला बाय लेवल इसका 17 के पास जाके बनेगा। तो अभी आप इसका स्टॉप लॉस लगा के इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, नो डाउट बड़ी अच्छी मूव दे रहा है जब भी मार्केट ऊपर जाती है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है, या फिर इसको जो है ना अगर आपने थोड़ा वेट करके लेना है, तो ये भी एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि अगर इसका ब्रीच होता है तो देन ये जो है ना अच्छी मूव देगा। और 20.8-9 के बाद या 20.9 के बाद, सेफ साइड पे कहें तो 21 की क्लोजिंग के बाद, तो दोनों लेवल्स पे ये आपको बाय कर सकते हैं इसका। अगर किसी ने अभी खरीदा हुआ है तो वो इसका ख्याल रखें 19.25 का। ठीक है, 4 या 5 का रीजन जो है, ठीक है, उसका ख्याल रख ले। और अपनी कट शॉर्ट कर देता है, अपनी अमाउंट को कर सकता है, पार्शियल सेलिंग कर सकता है, फिर नीचे जाके खरीद सकता है। अदरवाइज उसने अगर बेचना है तो 20.8 पे जाके निकल सकता है। और अगर ये उससे ऊपर की क्लोजिंग दे जाता है, तो इसका मतलब ये 23, 24 और 27 के लिए ये फिर रेडी हो जाएगा ना, 24 और 27 के लिए। तो ये इसके टीपीएल के और टीपीएलपी के मंथली बेसिस पे भी बिल्कुल ठीक है। ये कोई रोला नहीं है, मंथली पे हर तीनों लेवल्स की वही रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 19.5 जो है ना इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है। तो उसके बाद टीपीएलपी का देख लें, बड़ी मूव दी है इसने पिछले दिनों, बड़ी मूव दी है। और अभी करंटली इसका सपोर्ट लेवल एक सपोर्ट लेवल इसका पहला है 49.5 का। ठीक है, वहां से ऊपर ऊपर ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये खुदा ना खास्ता उस लेवल को ब्रीच करता है, तो फिर आपको 46.5 के पास इसको लेना चाहिए, 47 और 46.5 के पास पास। तो जो कि इसकी सपोर्ट भी है 20 डीएमए की। तो बड़ा अच्छा बाय लेवल ये यहाँ पे दे सकता है। फिलहाल ये 49.5 से ऊपर सिक्योर है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो अगला लेवल। और मैकडी वगैरह ये सब इसके ग्राफ श्राफ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, और वीकली लेवल पे भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 46.5 जो इसका भी यही सपोर्ट लेवल है, और 20 डीएम में वहीं फिर रही है, और वन डे की भी वहीं फिर रही है। तो ऑटोमेटिक ये फिर अच्छी अच्छी बाइंग है यहाँ पे ना इसकी पड़ी हुई, अगर गिरता है तो। अदरवाइज ये मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और सब चीज़ों पे ये हैवीली स्ट्रॉन्ग है। मैकडी इसके यहाँ पे वीकली बेसिस पे थोड़ा नेगेटिव बने हैं, क्यों? क्योंकि मंदी आई थी ना मार्केट में पिछले दिनों काफी। तो इसने भी रिकवरी भी अच्छी खासी की है, मतलब 42 से ये रिकवर होके 62 का, पता नहीं 60 का हाई लगाया है इसने। और फिर उसके बाद अब ये डिविडेंड देने की वजह से, ये जो भी इसने अनाउंस किया उसकी वजह से नीचे आया हुआ। तो या तो आप इसको 49.5 से ऊपर ऊपर होल्ड करें, या फिर आपने अगर खरीदना है तो 46 या 47 के लेवल पे आके इसको अच्छी खरीद इसकी पड़ी हुई।
तो ये थे जी इन दोनों के बाय लेवल्स, सेलिंग लेवल्स। और ऊपर आके अगर ये आता है तो 54 इसका पहला सेलिंग लेवल है, 53.5 से लेकर 54, और फिर 57, और देन 61 इसका 61 इसका सेलिंग लेवल है। तो ये इसके बाय सेल लेवल्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ दूसरों को शेयर करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात देखें, लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं ऐसे कि हम जो है ना वो कोई डिफॉल्टर या कोई नीचे गिरे हुए स्क्रिप्ट या कोई पता नहीं कौन कौन से नीचे जो पैनी स्क्रिप्ट है उनको ज्यादा देखते हैं। देखिए मेरा काम ये है कि जो स्क्रिप्ट मेरी नज़र में, मेरी ऑब्जर्वेशन में बढ़ने वाला होता है ना, तो मैं उसको, अगर मुझे समझ आती है कि नहीं यार ये बताना चाहिए या कोई कम होना चाहिए तो वो बताना चाहिए कि कम होने वाला है। तो जैसे एवीएन का मैंने बताया था, तो वो मैं बता सकता हूँ। बाकी आपने अपनी स्टडी करनी है। मैं आपको जस्ट एक आईना दिखा सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लें, या ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लाजमी लें या इसी को ही लें। ठीक है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपने अपनी स्टडी करनी है, आप अपनी स्टडी करें, कन्विंस हो। डिस्क्लेमर इसीलिए ही पहले चलाया जाता है, मेरी वीडियो में हमेशा चलाया जा रहा है कि मैं इसका चीज़ का ना रिस्पॉन्सिबल हूँ ना मैं गारंटीड हूँ। मैं तो अपनी जस्ट आपके साथ चीज़ एक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वो सही लगती है तो आप अपनी स्टडी करें, फिर उसके बाद अपना प्लान बनाएं। हाँ, अगर मेरे प्लान पे चलना है तो मेरे प्लान पे चलने में, लेकिन मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो काइंडली जो लोग इस तरह की कोई स्पेकुलेशंस कर रहे हैं या कोई इस तरह की सोच सोच रहे हैं कि ये बंदा जो है ना निचले इसके खुद बाय करके और फिर जो है ना वो उठा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतने स्क्रिप्ट कैसे बाय कर सकता हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी हुई है। तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ना देखें वीडियोस को। तो कमेंट करना, बाकी आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना आपका हक है, जिस टाइम मर्जी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। ना मैं उस चीज़ को माइंड करता हूँ। तो क्रिटिसिज्म भी जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ बंदे को लेके जाता है, तो कोई मसला नहीं है। आपका चैनल है ये, आप इसके व्यूअर हैं। तो थैंक यू वेरी मच।